बाजवा तकरीब से खिताब कर रहे हैं। For the Government of Pakistan Implementation Agreement, I now invite Mr. Shahjahan Mirza, MD PPIV, and Mr. Li Xiaotao, CEO IPP, for the signing. सी पैक का एक और संगे इस वक्त आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में दस्तखत की तकरीब जारी है। मनाजिर आप देख सकते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान भी यहाँ पर मौजूद है। तो ये तारीख़ी दिन है आज। आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में दस्तखत की तकरीब है। उम्मीद है कि इस तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान भी खिताब करेंगे। आसिम सलीम बाजवा भी यहाँ पर मौजूद हैं। दस्तखत की तकरीब जारी है, दस्तखत हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि दोनों पार्टीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर दस्तखत किए जा रहे हैं। दस्तखत करने का अमल मुकम्मल हो चुका है। वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर मौजूद हैं और कुछ देर में वो इस तकरीब से खिताब भी करेंगे। आज़ाद पतन बिजली मंसूबे की तकरीब इस वक्त हो रही है। इस मंसूबे के तहत कितनी बिजली मिलेगी, क्या कामयाबियाँ हासिल होंगी, इससे मुतालिक भी ब्रीफ किया जाएगा। आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर दस्तखत की तकरीब इस वक्त जारी है। मनासिर आप देख रहे हैं, दस्तखत हो चुके हैं और इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर मौजूद हैं। आज़ाद पतन पन बिजली मंसूबे की ये तकरीब हो रही है और इसके बाद कितनी बिजली सिस्टम में दाखिल होगी, इससे क्या फ़वाइद हासिल होंगे और कहाँ कहाँ रिलीफ मिलेगा, उससे मुतालिक ब्रीफ भी किया जाएगा। अभी आप मनासिर देख सकते हैं कि दस्तखत की तकरीब जारी है और कुछ देर में वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर खिताब भी करेंगे। आसिम सलीम बाजवा भी यहाँ पर मौजूद हैं और दोनों पार्टीज़ यहाँ पर मौजूद हैं जिनके दरमियान ये दस्तखत हो रहे हैं, MOU साइन हो रहे हैं। आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 700.7 मेगावाट का मंसूबा है जो कि तामीर किया जाएगा। इस मंसूबे के तहत वाफर बिजली भी सिस्टम में दाखिल होगी, जिससे यकीनन लोड शेडिंग के मसाइल भी हल होंगे। चूँकि आपको बताएं कि $1.5 बिलियन का ये मंसूबा है जो कि 2026 में मुकम्मल हो जाएगा। सी पैक के थ्रू ये मंसूबा अमल में लाया जा रहा है और दस्तखत की तकरीब इस वक्त जारी है। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदा, उनसे बात कर लेते हैं। उमर, बताएगा इस प्रोजेक्ट से मुतालिक। अभी हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो मुआहिदा है उसकी दस्तखत की तकरीब में शरीक है। चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा भी इस वक्त मौजूद हैं इसी तकरीब में। वज़ीर आज़म ने आज की जो तकरीब है वो चीनी कंपनी के साथ ये मुआहिदा किया गया है। आज़ाद पतन पन बिजली मंसूबा है और ये मंसूबा सी पैक का हिस्सा है और $1.5 अरब की लागत इस पर इस मंसूबे की कंप्लीशन पर आएगी और इस आज़ाद पतन पन बिजली घर से तकरीबन 700 से ज़ायद मेगावाट बिजली पैदा हो सकेगी और ये दरिया झेलम पर बनने वाला पहला मंसूबा है जो तकरीबन 2026 में मुकम्मल होगा। इसी हवाले से लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा उन्होंने भी ये कहा है कि इस मंसूबे के समेत तकरीबन 10 दिन में $4 बिलियन की सरमायाकारी से जो 1800 मेगावाट की सस्ती बिजली हासिल करने के लिए एग्रीमेंट साइन किए गए हैं और अब इन प्रोजेक्ट से 8000 लोगों को रोजगार मुयस्सर होगा। तो ये पिछले 10 दिन से बड़े प्रोजेक्ट जो है वो लाए जा रहे हैं और उनकी जो साइनिंग सेरेमनीज है वो मुनक्किद की गई हैं। अब इन प्रोजेक्ट का बाकायदा आगाज होगा और इसी हवाले से चेयरमैन सी पैक अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा ने भी ये अपने कमेंट्स में ये कहा है कि तकरीबन 10 दिन में। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमर जट, आपने हमें अपडेट किया। इस वक्त इस तकरीब से वज़ीर आज़म इमरान खान खिताब कर रहे हैं। मैं आज बड़ी खुशी से खराज तहसीन पेश करता हूँ अपनी एनर्जी मिनिस्ट्री की और आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को, और जिसमें पंजाब गवर्नमेंट भी शामिल है। ये जो प्रोजेक्ट आज़ाद पटन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और सी पैक के नीचे है तो ये हमें खुशी इसलिए है, बड़ी वजूहात हैं खुशी की। सबसे पहले ये कि ये सी पैक का प्रोजेक्ट है और सी पैक इंशाअल्लाह वक्त साबित करेगा कि वो एक ऐसा पाकिस्तान का और चाइना का एक ऐसा मुआहिदा है और ऐसी एक कोऑपरेशन और
फ्यूचर के अंदर एक ऐसी उम्मीद है कि जो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क को बहुत ऊपर लेके जाएगा। हमें बहुत उम्मीद है चाइना के साथ, चाइना की तरक्की जिस तरह हुई उससे पाकिस्तान बहुत सीख सकता है। मगरिब की तरक्की बिल्कुल मुख्तलिफ उसकी जो एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जो हमारे लिए ज़रूरी जो हम सीख सकते हैं वो जिस तरह चाइना पिछले 30 साल में तरक्की की है, तो एक तो हम उनसे सीख सकते हैं। दूसरा, चाइना इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर बल्कि दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रही है, तो हम उससे भी बहुत इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में हमें इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। और पाकिस्तानियों के लिए बहुत उम्मीद है कि ये जो हमारा CPEC का प्रोजेक्ट अब और फेजेस में जा रहा है, पहले तो एक उसका सिर्फ कनेक्टिविटी थी, अब इसकी मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स हैं जो इंशाअल्लाह हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा पहुँचाएगा। तो सबसे पहले तो मुझे खुशी ये है कि CPEC के नीचे है। दूसरी चीज़ कि ये एक कर्ज़ा लेके हम पावर प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, ये एक इन्वेस्टमेंट है पाकिस्तान में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि असल में तो मुल्क की ज़रूरत इन्वेस्टमेंट है। कर्ज़े हमें पता है, हमने कर्ज़े लेके पावर प्रोजेक्ट्स बनाए हैं और उनका बड़ी भारी कीमत देनी पड़ती है मुल्क को। तो ये एक इन्वेस्टमेंट आई है और इससे इंशाअल्लाह यानी बोझ नहीं पड़ेगा बल्कि मुल्क को फ़ायदा है इन्वेस्टमेंट का। और जो तीसरी चीज़ की है कि ये है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। बदकिस्मती से पाकिस्तान जो बड़ी सस्ती बिजली के ऊपर कई 30-40 साल तक पाकिस्तान आगे बढ़ रहा था, जैसे जैसे हमने इंपोर्ट करके बाहर से फ्यूल मंगवा के और पावर स्टेशन सेटअप किए हैं इंपोर्टेड फ्यूल के ऊपर, तब से हमारी इंडस्ट्री को भी नुकसान हुआ। हम मुकाबला ना कर सके अपने हमसाए मुल्क, जिधर उनकी एनर्जी का कॉस्ट नीचे जाना शुरू हो गया और हमारा ऊपर जाना शुरू हो गया। जैसे हमारा रुपए के ऊपर प्रेशर पड़ता था, रुपया गिरता था, बिजली की कीमत बढ़ जाती थी। तो ये एक बड़ी हमारी बदकिस्मती है कि हमने बजाय उस फ्यूल से बिजली बनाते जो पाकिस्तान में मिल सकता है, हमने इंपोर्ट करके फ्यूल से जो बिजली बनाई, उससे पाकिस्तान को एक बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी। हमारे लोगों को बिजली महंगी मिली, उससे बड़ी चीज़ ये कि हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मुकाबला नहीं कर सके, हर शोबे के अंदर फ़र्क पड़ा। तो ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर थी जिसके ऊपर पाकिस्तान शुरू में तरबेला डैम, मंगला डैम, वारसक डैम, जो सस्ती बिजली हमारे मुल्क में थी, वो बदकिस्मती से ये 90 की दिहाई के बाद जब इम्पोर्टेड फ्यूल आना शुरू हुआ तो हमारी बिजली भी महंगी हुई, इसका बहुत असर पड़े हमारी इकॉनमी के ऊपर। तो ये भी मुझे खुशी है कि ये अब अपने पाकिस्तान की यानी अपने पानी के ऊपर बिजली बनेगी, तो ये फिर तीसरी इसकी बहुत बड़ा फ़ायदा है। और चौथा कि जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है ये क्लीन एनर्जी है। तो जो हम क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान की बात करते हैं, जो हमारी ख्वाब है कि पाकिस्तान को हम हरा भी करें और हमारी आबो हवा भी साफ़ हो, हम माहौलियात भी हमारी बेहतर हो, तो ये एक ऐसी एनर्जी है जो दुनिया में अब सब चाहते हैं कि ग्रीन एनर्जी जिसे कहते हैं, जो कि माहौलियात के ऊपर बुरा असर ना करे और जो ग्लोबल वार्मिंग है उसको भी नुकसान ना पहुँचाए। तो ये जो वो बिजली जो पानी से बनती है वो उस तरह भी हमारे मुल्क में, और जो हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी है क्लीन एनर्जी, तो उसके ऊपर भी ये पूरी तरह उतरती है। तो इसलिए आज ये बड़ी हम सब के लिए खुशी की चीज़ है कि एक वो इन्वेस्टमेंट आई है जो हर तरह पाकिस्तान के फ़ायदे में है। और फिर से मैं ये रिपीट करूँगा कि CPEC के नीचे है जो कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान का फ्यूचर है। बहुत बहुत शुक्रिया।
वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तकरीब से खिताब कर रहे थे। उनका कहना था कि वज़ारत तवानाई आज़ाद कश्मीर पंजाब हुकूमत को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। CPEC मनसूबा पाकिस्तान को बहुत ऊपर लेकर जाएगा। उन्होंने कहा कि चीन की तरक्की से पाकिस्तान बहुत कुछ सीख सकता है। ये भी बता दिया कि कर्जा लेकर पार प्रोजेक्ट नहीं बना रहे, ममालिक को कर्जों की भारी कीमत अदा करना पड़ती है।